आज के बाद तुम स्कूल नहीं आओगे। ना गाड़ी में टेस्ट की नोटबुक्स होगी, ना इंतजार करते तुम होगे। समानता का साक्षात उदाहरण कक्षा 12 जो आज हमसे यूं विदा हो रही है। आंखें किसी और की तो पता नहीं, मेरी जरूर नम हो रही है। तुम जो यूं हमारे पास अक्सर बड़े हो गए हो, यूं एहसास करवाने आते थे, अब तुम सच में बड़े हो जाओगे। अब तुम जानोगे जिस आज़ादी की तलाश में तुम पिछले 12 साल से गुम थे, असली आज़ादी तो थी ही वहीं। अब तुम्हें कोई नहीं कहेगा बटन बंद कर लिया करो, स्लीव्स नीचे करके आया करो, पैंट सही पहन के आया करो, दो चोटी बना लिया करो, रिबन लगा लिया करो, थोड़ा सही से बोला करो। क्योंकि अब तुम स्कूल में जो नहीं आओगे, ना अब जल्दी आकर स्कूल के पीछे बैठकर बातें होगी, ना ही लंच टाइम की मस्ती होगी, ना सीढ़ियों में बैठकर मटर गश्ती होगी, ना ही कक्षा में बदमाशी होगी। ढूंढना हो कोई बक्सा, या हो कोई ताला, या हो कोई भी भारी काम, टीचर्स के न मुख पर आता था आसिफ और असलम का नाम। जब हुई कोई मशीन खराब तो बुलाइए इरफान महेंद्र या इरफान बहादुर को जनाब। मोमीन और विक्रम की तो अलग ही खलबली है, इरफान देवा की बातें बहुत चुलबुली है। विद्यालय में हो कोई भी कार्यक्रम, लड़कियां जरूर दिखाती थी अपना पराक्रम। हो जब बबली, हिना, फरजाना, परवीना, नाजिया, मनीषा और पूजा, तो इन्हें नहीं चाहिए था कोई और दूजा। हिना फरजाना की शरारतें और बाकी सबकी समझदारी वाली बातें सब ही निराली थी। कहना सदैव मानती थी, बात कोई भी न टालती थी, हो चाहे कोई भी काम तुरंत ही कर डालती थी। मेरी अक्सर नकल करने वाला आसिफ, और नजरें भी उठाकर बात न करते असलम और इरफान, और कुछ की बातों से तो मेरे सूने ही हो जाते थे कान। इरफान देवा के हाथ और बात दोनों ही थे लाजवाब। 6 अक्टूबर की थी वो तारीख, जब मैं आई थी पहली बार कक्षा में तुम्हारी। इरफान देवा ने कहा था, आप ही आई हैं वरना कोई नहीं आता कक्षा में हमारी। स्टाफ से पता चला तुम कहना नहीं मानते, प्रेयर के टाइम पर प्याऊ पर खड़े रहते, और कहना मानना तो तुम बिल्कुल नहीं जानते। लड़कियां भी कहाँ थी पीछे, वो भी कहाँ आती थी प्रार्थना में नीचे। गजब के थे वो शुरुआती दिन, तुम्हारा वो मसाणों में मोटर चलाने जाना और फिर बहुत देर तक लौट के ना आना, लंच टाइम में वॉलीबॉल क्रिकेट खेलना और फिर पानी पीने मसाणों में चले जाना। शरारतों का जिम्मा तो मोमीन और विक्रम ने उठाया था। उन्होंने अपना ये काम बहुत ईमानदारी से निभाया था। पर कुछ दिन बाद कुछ तुम मुझको समझे, कुछ मैं तुमको समझी। जो बच्चे अब प्रार्थना में नहीं आते थे, जो बच्चे पहले प्रार्थना में नहीं आते थे, वो अब इंग्लिश में असेंबली कंडक्ट करवाते थे। जिनके नाम विद्यालय के सारे नुकसान आते थे, वो अब सिंसियर बच्चे कहलाते थे। तुम्हारी कक्षा में कोई विषय की पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए मैं तुम्हें सब विषय पढ़ाती थी। लेकिन मुझे बाकी बच्चे कहते थे कि मैं तुम्हें ज़्यादा चाहती थी। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुमने मेरी हर एक बात मानी, और यही तो होती है एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी। गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन उनका दोहरान नहीं करना, यही उन्नति की राह होती है। उम्मीद है तुमसे जीवन में कहीं भी मुलाकात होगी, बेहतर इंसान बने मिलोगे। जीवन की इस राह में मजबूत बने रहना, अपने परिजनों और शिक्षकों का मान बढ़ाना। तुम्हारे मेरे तुम्हारे साथ बिताए 6 माह बहुत प्यारे थे, क्योंकि तुम बच्चे ही बहुत न्यारे थे। जीवन में हो कभी भी जरूरत तो चले आना, विद्यालय तुम्हारा है इसका सम्मान बढ़ाना। याद आएगी फरजाना की जयपुर जाजो फरा, हंसती हिना, मुस्कुराती मनीषा, नाजिया की खबरें और हर काम में आगे पूजा, पढ़ती हुई बबली और फरजाना और परवीना। टीचर से बैठ के बात नहीं करना, इसीलिए टेबल पर बैठा था तो टेबल पर ही खड़ा हो जाने वाला इरफान बहादुर। करना मेहनत तुम सब, नहीं तो घुमाना पड़ेगा मुझे मोमीन और विक्रम को जयपुर। मैंने प्रयास किया है, अब बेहतर परिणाम देना तुम्हारी है बारी। याद तो बहुत आएगी तुम्हारी, याद तो बहुत आएगी तुम्हारी। मिस यू चिल्ड्रन।